क्या जीएसटी मैंडेटरी है? जीएसटी अगर बाद में ले तो क्या नॉन जीएसटी अकाउंट को बाद में जीएसटी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? पिकअप एड्रेस एंड जीएसटी एड्रेस सेम होना चाहिए क्या? बिना जीएसटी की कौन सी कैटेगरीज हैं? जब भी मैं ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाती हूँ तो सबसे कॉमन डाउट्स एक ही टॉपिक के ऊपर होते हैं, जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड डाउट्स इतने ज्यादा कॉमन है कि मैंने डिसाइड किया कि इस एक वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर कर देते हैं। चाहे आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो पर ही क्यों ना सेल कर रहे हो या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, इस वीडियो के एंड तक आपको 99% सवाल क्लियर हो जाएंगे जीएसटी से रिलेटेड। सो प्लीज डू स्टिक टिल द लास्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। क्या जीएसटी मैंडेटरी है? बिना जीएसटी के नहीं बेच सकते हैं क्या? तो देखो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे तो आप बिना जीएसटी के नहीं बेच सकते हो सकता है फ्यूचर में अपडेट आ जाए, बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इकलौता मीशो ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो। ऑल्दो उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप सारी कैटेगरीज में नहीं सेल कर सकते, सिर्फ कुछ कैटेगरीज में सेल कर सकते हो जिनमें जीएसटी नहीं लगता है। फिर उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया नहीं सेल कर सकते हो, सिर्फ अपनी स्टेट में ही सेल कर सकते हो, विच मीन्स दैट अगर आप सिर्फ अपनी स्टेट में सेल करोगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्डर्स लेट आना चालू होंगे और ऑर्डर्स कम आएंगे क्वांटिटी में। एंड इसके साथ साथ मीशो आपको प्रमोशनल एड्स का ऑप्शंस भी नहीं देगा, एंड जितने भी मीशो के एडवांस टूल्स हैं उनका किसी का भी एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा नॉन जीएसटी अकाउंट में। एंड एक बार आपकी सेल्स 40 लाख तक पहुंच जाती है तो फिर आपके लिए जीएसटी बनवाना मैंडेटरी ही हो जाता है। तो बिना जीएसटी के सेल करने के मुझे तो सारे ड्रॉबैक्स ही देखते हैं, बस फीडबैक एक यही है कि आपको हर महीने फाइलिंग का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। अब इसी में लगा हुआ सवाल लोग ये पूछते हैं कि हम बाद में जीएसटी ले लेंगे, अभी बिना जीएसटी के स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो या आपके पास इनिशियल स्टेज में उतना बजट नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट करके देखना चाहते हो चीज़ें, या आप देखना चाहते हो कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या पूरी प्रोसीजर है, तो फिर आप विदाउट जीएसटी स्टार्ट कर लो। बट एक बार आपके गुड फ्लो ऑफ ऑर्डर्स आने लगे हर महीने में, तो फिर आप जीएसटी 1 से 2 महीने के अंदर बनवा ही लेना, अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखना है, अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स देखने हैं तो देखो, ये तो बात होगी उन लोगों की जिनको सिर्फ सीखना है, टेस्ट करना है या बजट कम है। बट अगर आपको एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास बजट भी अच्छा, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मुझे इसमें कुछ करना ही करना है, मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना ही है, मुझे इसमें फ्यूचर बनाना ही है, तो फिर आप स्टार्टिंग से ही विद जीएसटी ही जाना, उस मिथ में मत रहना। बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि अभी हम विदाउट जीएसटी स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में उसी अकाउंट में जीएसटी ऐड करके विद जीएसटी सेल करने लगेंगे। अगर आप इस माइंडसेट से हो तो प्लीज ये माइंडसेट निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप नॉन जीएसटी वाले अकाउंट से चालू करते हो, उसमें मेहनत करते हो, उसको ग्रो करते हो, फिर सोचते हो कि हम उसी में जीएसटी ऐड करके उसको और एडवांस ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जीएसटी वाला अकाउंट फ्यूचर में जाके कन्वर्ट करना है तो फिर आपको उसके लिए नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। आप अपने नॉन जीएसटी वाले अकाउंट को जीएसटी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपको जीएसटी नंबर के साथ न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पैन कार्ड आप सेम रख सकते हो, बट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। प्रीवियस अकाउंट से सेम ईमेल आईडी नंबर पे अकाउंट नहीं बनता है। अगर आपको सेम ईमेल आईडी और नंबर पे ही अकाउंट बनाना है कंपलसरी, तो फिर आपको आपका पुराना वाला जो अकाउंट था नॉन जीएसटी वाला, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो आप लोग को प्रॉब्लम क्या है जीएसटी बनवाने में। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जीएसटी बनवाने में ना 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब जीएसटी बनवाया था मुझे सिर्फ 1500 रुपए लगे थे, और आज के टाइम में 2000 से लेके मैक्स टू मैक्स 5000 लगते हैं जीएसटी बनवाने में। उससे ज्यादा जीएसटी में खर्चा नहीं आता है। अगर कोई सीए, कोई लॉयर अगर आपसे उससे ज्यादा पैसे मांग रहा है तो प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि वो आपसे पैसे ऐडने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। और एक चीज आप समझ लो कि भले ही आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, चाहे आप बड़े ही बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो फिर आपको जीएसटी लेना मस्ट कंपलसरी है, अगर इज्जत से सेल करना है तो। ऑल्दो ये मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स में नॉन जीएसटी वाले फंडे निकाले हैं, बट ऑनेस्टली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो ये सब मार्केटिंग के तरीके हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग दिखने के लिए, दैट्स इट और कुछ नहीं। अब देखो, हम समझते हैं कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो मैं बेसिकली इंडिविजुअल जीएसटी के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाली हूँ। बिजनेस जीएसटी भी एक टाइप का जीएसटी होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो जब वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाती है जिस भी फर्म से, तो वही ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के दे देती हैं जीएसटी के लिए। इंडिविजुअल जीएसटी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। आपको क्या क्या लगेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड,
पासपोर्ट साइज फोटो, फिर ईमेल आईडी, फोन नंबर। अब ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आप यहाँ पे जो भी दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसी सेम ईमेल आईडी और नंबर से आप अपना सेलर अकाउंट भी क्रिएट करो, दूसरा ईमेल आईडी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको लगता है एड्रेस प्रूफ, बेसिकली द रेंट एग्रीमेंट। अब इससे रिलेटेड लोगों के बहुत सारे सवाल है, तो हम उनको वन बाय वन पहले क्लियर करते हैं। अब एड्रेस प्रूफ में अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, मतलब किराए की प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है ओनर से, ठीक है। एंड रेयर केसेस में वो आपसे एनओसी भी मांगते हैं, बट अगर आपसे एनओसी नहीं मांगा जाए तो फिर बनवाने की जरूरत नहीं है, उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी में एक कमेंट में हमें भाई ने एक डाउट पूछा था कि मैं अपने घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पापा के नाम पे, तो अब मैं क्या करूँ। तो देखो, जब तक वो पर्टिकुलर जमीन या घर आपके खुद के नाम पे नहीं होगा तो वो रेंटेड ही कहलाता है, भले ही वो आपके ब्लड रिलेशन में आपके पापा मम्मी आपके भाई का ही या कोई कजिन का ही क्यों ना हो, आपको उनके नाम का रेंट एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो रेंटेड ही कहलाने वाला है। अब एक बार आपका जीएसटी बन के रेडी हो जाए, फिर उसके बाद आपको विद इन 45 डेज में आपका बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है जीएसटी से, अदरवाइज गवर्नमेंट आपका अकाउंट सस्पेंड कर देती है। तो बैंक अकाउंट हम करंट ही लिंक करते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम इसमें सेविंग अकाउंट डाल सकते हैं, तो टेम्परली हाँ, आप सेविंग कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप करंट ही बनवाओ, क्योंकि करंट में आपका कोई खर्चा नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि करंट अकाउंट बनवाने में 10,000 रुपए लगते हैं, इसलिए हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम करंट नहीं बनवाएंगे। बट उसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझिए, वो 10,000 रुपए आपका एक बार अकाउंट बन जाता है तो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिए जाते हैं, वो फिर आप यूज कर सकते हो, तो वो पैसा कहीं जा नहीं रहा आपका। नाउ इफ द लैंड इज ओन्ड बाय यू, तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट और एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस केसेस में आपको आपके लैंड का टैक्स रिसिप्ट लगेगा। एंड अगर आपका नॉन जीएसटी अकाउंट है तो फिर आपको करेंट अकाउंट की जरूरत नहीं है, सेविंग अकाउंट ही चलेगा। एंड जो लोग एज अ फर्म सेल कर रहे हैं उनको डाउट आता है कि क्या हम अपना इंडिविजुअल जोड़े या कंपनी का जोड़े, तो देखो, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो तो पर्सनल भी आप जोड़ोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड हो तो आप फर्म का जीएसटी बनवा रहे हो, राइट, तो फर्म का ही करेंट अकाउंट उसमें ऐड ऑन होगा, पर्सनल नहीं ऐड ऑन होगा। एक चीज और मैं आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सीए और लॉयर को 2,000 रुपए नहीं देने हैं तो आपका बस रेंट एग्रीमेंट और एनओसी में खर्चा आएगा अराउंड 1500 से 1600 रुपए का, बिकॉज रेंट एग्रीमेंट में आपको 1000 का स्टैंप लगाना पड़ता है, प्लस नोटरी होती है, एनओसी 100 के स्टैंप पे बनता है हमारा। लोग सीए और लॉयर को यूजली इस काम के लिए इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो सही से अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं और आपका जीएसटी एक बार में अप्रूव हो जाता है। अगर आप खुद से करते हो तो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार जीएसटी बन गया, इसके बाद लोग फंसते हैं फाइलिंग में। तो देखो, फाइलिंग में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिंपल फंडा समझो कि गवर्नमेंट हमसे बस इतना जानना चाहती है कि आपने कितना खरीदा और कितना बेचा, तो हमें बस उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसी को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 हमको 10 तारीख से पहले फाइल करना होता है, जीएसटीआर 3 भी हमको 20 तारीख के पहले फाइल करना होता है। एंड रही बात बुक्स मेंटेन करने की, तो आप क्या बेच रहे हो उसका रिकॉर्ड तो आपको पोर्टल्स, आप जिस भी पोर्टल में सेल कर रहे हो उस पोर्टल से 5 से 6 तारीख के बीच में आपको वहां से रिपोर्ट पूरी एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आपको मेंटेन करने की जरूरत एक्स्ट्रा में नहीं पड़ती है। बट आप क्या खरीद रहे हो उसके जो जीएसटी इनवॉइसेस हैं उसका रिकॉर्ड आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। आप क्या खरीद रहे हो उसका हमेशा जीएसटी इनवॉइस ही लेना, नहीं तो आपको आपके पोर्टल पे जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये क्रेडिट का क्या फंड है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब देखो, अगर आपको ये वाले इनवॉइसेस मेंटेन करने हैं तो इसका एक तरीका ये है कि आप फाइल्स मेंटेन कर सकते हो, उसमें सारे इनवॉइसेस रख सकते हो, आप अपने लैपटॉप में फोल्डर बना के इनको स्टोर कर सकते हो। एंड जो लास्ट एंड बेस्ट वे है वो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज करना। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर सॉफ्टवेयर पेड ही हो या आप पेड सॉफ्टवेयर ही लो, फ्री सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे जो सॉफ्टवेयर हम ही यूज करते हैं वो भी फ्री है, तो आप चाहो तो वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उसका नाम बिलोरा है, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये बेसिकली एक्सपेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर है, हमारे जो भी बिल्स आते जाते हैं खरीदे के हम इसमें अपलोड करते जाते हैं। जब जीएसटी फाइलिंग का टाइम आता है तो अब हमें एक एक बिल फाइल में से छांटना नहीं पड़ता, सीए को समझाना नहीं पड़ता एक एक चीज, हम बस यहाँ सॉफ्टवेयर में जाते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है मंथली रिपोर्ट, तो वो हम यहाँ से डाउनलोड करके सीए को दे देते हैं एंड दैट्स इट, सॉर्टेड एवरीथिंग। यहाँ से मैं अपना कोई भी इनवॉइस किसी भी डेट का आराम से कभी भी चेक कर सकती हूँ। सबसे अच्छी चीज ये हो गई है कि हमारा कोई भी इनवॉइसेस अब छूट नहीं रहा है, तो 80 to 90% हमारे जो गलती होने के चांसेस थे वो अब रिड्यूस हो चुके हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट कि हम एक कंपनी है तो हमें अक्सर इनवॉइसेस वगैरह भेजने होते हैं, तो ये एक इनवॉइस मैनेजर भी है, तो यहाँ से हम आसानी से कोई भी इनवॉइस बना के सेंड भी कर सकते हो, तो दोनों चीजें हमारी यहाँ से मेंटेन हो जाती हैं। तो जो भी आप बेच रहे हो उसकी रिपोर्ट आप अपने ई कॉमर्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, एंड जो भी आप
खरीद रहे हो उसकी रिपोर्ट आप बिलोरा जैसे सॉफ्टवेयर से इकट्ठी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी फाइलिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है। जीएसटी से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे डाउट्स बाकी हैं कि जीएसटी की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कौन से क्या पिकअप एड्रेस वगैरह होते हैं, सप्लायर से जीएसटी लेना मैंडेटरी है क्या, कौन सी कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज जीएसटी के साथ हम सेल कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकती, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 डालने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 जल्दी आ जाए तो कमेंट करो पार्ट 2। एंड अगर आपके जीएसटी से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 में इंक्लूड करूँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। जो भी कॉमन डाउट्स होंगे वो मैं पार्ट 2 में ज़रूर इंक्लूड करूंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।